Now we are going to next topic, independence and interdependence. प्रश्न पूछे जवाब Yes. तो एक आप्त सूत्र दादाजी का है कि हमारे अहंकार को तोड़ने का साधन, उसका नाम संसार। एक ही छोटा सेंटेंस है, कहना चाहते हैं कि બરાબર છે. તમારો પ્રશ્ન પૂછો. ઘણાને કેન્સર થાય છે, પીળી ના પીતા હોય છે, નહીં પીતા, કશું જ ના પીતા હોય, કેન્સર થાય. તો એ ખાવાની પદ્ધતિ ઉપર दिन में हमें 8-10 बार तो अनुभव होगा कि हमारी मर्जी से वो नहीं होता है। ओके, तो इसे इसलिए बताते। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नाउ देखिए, स्वतंत्रता की बहुत बातें होती है, राइट। अभी द ऑथर हैज गिवन ए सेपरेट चैप्टर फॉर दिस, ठीक है। तो एवरीबडी वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, जेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, एवरीबडी थिंक्स यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट। स्वतंत्रता, तो व्हाट वी यूजुअली अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंस, सब लोग स्वतंत्रता क्या मानते हैं? फ्री सोसाइटी बोलते हैं। क्या है? What we usually understand by independence is that there is nobody to tell us if we come home late, घर के देरी से शाम को देरी से आओ, गेट अप लेट, सुबह में जल्दी नहीं उठो, ऑफिस जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाए तो नहीं जाओ, लेट जाओ, वगैरह वगैरह। स्पेंड मनी एज वी लाइक, जो खाना खाना है खाओ। अभी ये सब चल रहा है, आपको पता है, कितने कोई भी टाइम पर खाना खाओ, 24 आवर सब खाना लोग खाते हैं, राइट। बड़ौदा में एक होटल थी बहुत साल पहले, तो हमारा एक दोस्त जा रहा था चाय पीने को रात को 1 बजे। नहीं बेटा, 1 बजे तुम यार दोस्त कहाँ जा रहे हो? चाय पीने। गेलोड नाम भी मुझे याद है उस वक्त मैं हॉस्टल में रहता था उनके साथ। तो 1 बजे रात को तुम्हें कहाँ चाय मिलेगी? बड़ौदा बोलता है कि वो होटल को डोर ही नहीं है, देयर इज नो डोर। तुम्हें पता है? मैंने यार मुझे तो पता ही नहीं। बोलते वो दरवाजा रखता ही नहीं होटल वाला, तो बंद करता ही नहीं, मतलब 24 आवर्स ही वाज गिविंग फूड। ओके, लाइक दैट। और अभी ये सब हर जगह हो रहा है। ओके, सो पीपल थिंक दिस इज इंडिपेंडेंस, और इससे हम लोग सुखी होंगे। सुख का मतलब बोलते हैं मुझे जो चाहे वो करें। अभी वो बच्चे वो गाना भी सुनते हैं ना, मेरी मर्जी, ठीक है ना। तो वो इट रिफ्लेक्ट्स दी सोसाइटीज मूड है, यंग जनरेशन मूड के, मुझे जो चाहे जो है वो करूं, वो इंडिपेंडेंस है। तो ये टॉपिक ऑथर हैज डिस्कस दिस एंड विच वी आर सीइंग ऑल अराउंड, एंड समटाइम्स इट कम्स ऑन our mind also, like that he says. So also for smoking, drinking, मुझे जो कुछ भी करना है करूं, मैं ये पीऊं, वो खाऊं, वो खाऊं, ये सब स्वतंत्रता है और ये सुख की निशानी है, ऐसा लोग समझने लगे हैं, राइट। बट से व्हाट गोज इन द नेम ऑफ इंडिपेंडेंस इज लूज लाइफ हैबिट्स। ही सेज लूज लाइफ हैबिट जो है, मुझको स्वच्छंदता है, स्वेच्छाचार बोलते हैं, विच आर आउट ऑफ कंट्रोल, उसको लोग स्वतंत्रता बोलते हैं, राइट। और सबसे ज्यादा स्वतंत्रता आपको अमेरिका में दिखाई देगी। वो बोलते हैं वी आर ए वेरी फ्री सोसाइटी, ओके, एंड वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम देम, ओके, एंड फेसिंग द म्यूजिक ऑल्सो। नेक्स्ट। बट actually independence comes from discipline. You see anybody's life, even people who are listening to this, आप जो भी पोजीशन में हो अभी, वो पोजीशन में अगर आप डिसिप्लिन से नहीं दिए होते तो आप नहीं पहुंचे होते, राइट। सो एक्चुअल इंडिपेंडेंस कम फ्रॉम सेल्फ रिस्ट्रेंट, ओके, लाइक बैलेंस, कामनेस, डिटर्मिनेशन, ओके, confidence, willpower. All this comes only through discipline, and not through like that loose life habits. So real independence starts with an effort to bring life habits under control. Control doesn't mean stopping the thing, but disciplining that. मानिए कि एक डैम, नदी पर, नदी ऐसे मानिए कि एक बड़ी नर्मदा नदी है, ऐसे उसमें बाढ़ भी आएगी, वो भी आएगी, तो लोगों को क्या काम लगेगा? और उसको बात कर उसकी कैनाल्स की जाए तो लाखों लोगों की जीवन यापन होता है इससे।
Like that, human energies also require proper channelizing to proper disciplines. Like he says, go to bed in time, get up early, be punctual in work, moderate in eating and talking. All these are preliminary exercises at self-control, which progressively leads to independence. तो इंडिपेंडेंस वैसे आती है, मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट हम जिसको बोलते हैं. ओके, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको जो कुछ जो मन में आए, घर में सब लोग जो मनमानी करेंगे तो घर ही कैसे चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग मनमानी करेंगे तो कैसे घर चलेगा, लाइक दैट. तो ही सेड दिस द बेसिक difference between total misunderstanding is prevailing regarding free society. Next. So loose life habits take toll of health. Ultimately what happens? तो बर्तोरी ने उस जमाने में 2000 साल पहले लिखा है कि भोगा न भुगता वयमेव भुगता. बोलता है मैं इतना भोग भोगा तो मुझे पता चला कि मैंने तो भोग नहीं भोगा, मैं ही भोग गया, मेरे सब इंद्रियां क्षीण हो गई, लाइक दैट. तो दीज आर द कॉजेज. ओके, लाइक फिजिकल इनएक्टिविटी, हम बोलेंगे फिजिकल इनएक्टिव, कुछ काम नहीं करना, यही सबसे अच्छी जिंदगी है. ओके, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह, अभी सीरियस प्रॉब्लम्स आर देयर, अनहेल्दी डाइट्स, फास्ट फूड, दिस दैट, राइट. तो ये सब रूट कॉजेज है. तो अभी मोहन भाई ने बात बताया ना, ऊपर जो फल आता है वो अलग है, रूट कॉजेज आर डिफरेंट. So diabetes, cardiovascular heart diseases, cancer, lung diseases, all those things. So loose life habits takes toll of your health. और ultimately क्या होगा फिर? You will not be, you will totally, you will become dependent. हाँ, तो ये सब अभी जो रोग दिख रहे हैं सोसाइटी में, they are not because of poverty, so they are not because of malnutrition, but many of those are because of excessive indulgence, loose life habit. Controlled life habits lead to health and vigor. अगर कंट्रोल लाइफ से हमारी हेल्थ और विगर मेंटेन होती है तो यू बिकम रियली इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंस हियर इज फ्रॉम डिसीज. डिसीज से आपकी इंडिपेंडेंस हो गई ना. So like that he puts the things very very lucidly कि भाई हमको स्वतंत्र कहाँ से होना है, बीमार से स्वतंत्र हुआ वो स्वतंत्र हो गए, नॉट दैट कि जो बीमार होते हो अल्टीमेटली और ये सब हैबिट से वो स्वतंत्रता नहीं है. नेक्स्ट, अगर आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं होगा आपका तो आपका नॉलेज रिन्यूअल भी नहीं होगा. शार्पनिंग द एक्स, आई वांट टू कन्वे दैट अभी तो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, आपका कुछ भी जॉब है इट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज. एंड नॉलेज क्या है? शार्पनिंग करना पड़ता है कांस्टेंट. देयर इज ए वेरी एक्सेलरेटेड चेंजेस कम कोई भी नॉलेज में, कोई भी विद्या शाखा में आप काम करते हो, आपको कांस्टेंट लर्निंग करना पड़ता है. लर्निंग करने के लिए क्या होता है कि रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी और टाइम डिसिप्लिन. और आप जॉब छोड़ के फिर लर्निंग करो ऐसा तो होगा नहीं. तो यू विल हैव टू हैव टाइम फॉर लर्निंग. जैसे आज आपने टाइम निकाला है तो एक टाइम में आप दो काम नहीं कर सकते हो. आप ये लर्निंग करो या तो इस वक्त बाजार में घूमने जाओ. ओनली टू थिंग्स आर, टू ऑप्शन. टाइम है सिंगल यूज. तो शार्पनिंग द एक्स, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल. आप लूज लाइफ हैबिट से आप जीते हो, जैसा करना है ऐसा करते हो, जब उठना है, जब खाना है, जो खाना है करते हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिन्यू योरसेल्फ बॉडीली और मेंटली. देन टाइम डिसिप्लिन ऑल्सो इज रिक्वायर्ड. एवरीवन रिक्वायर्स दिस इज टाइम डिसिप्लिन मैट्रिक्स वी कॉल इन मैनेजमेंट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट. सर्टन थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, okay, but not urgent. Certain things are important and urgent. Some certain things are less important and less urgent, and certain things are more important, say more urgent but less important. तो एक क्लासिफिकेशन, कोई काम देखिए मल्टीपल काम है हमारे पास, तो कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है, राइट. ये आदमी डिसाइड नहीं कर पाता है तो उसका टाइम कहाँ वेस्ट होता है
जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है मगर अर्जेंट है। देखिए हम लोग ये अभी पढ़ रहे हैं, तभी एक SMS आ गया व्हाट्सएप का, ट्रिंग, राइट? तो वो अर्जेंट है मगर इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे तो ये अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं, बट वी थिंक इट इज अर्जेंट एंड वी वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, तो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, राइट? तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन विच आर इंपॉर्टेंट गोल्स। जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो अर्जेंट नहीं दिखते हैं मगर उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो हर एक आदमी जितने जीवन में प्रगति की है, ऑल दोस कॉमन थिंग इफ यू विल फाइंड टाइम डिसिप्लिन, राइट? वो चार्ल्स श्वेब जो था, आज से करीब 100 साल हो गए उसको, अमेरिका में, he was paying $25,000 for someone who was managing his time. ठीक है, एक महीने में $25,000 देता था उसको कि तुम मेरा टाइम मैनेज करो, लाइक दैट। इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो द पीपल हु आर विथ लूज लाइफ हैबिट्स, उनको टाइम डिसिप्लिन नहीं होती है, और टाइम डिसिप्लिन नहीं होगी तो कई जगह पर उनको मार पड़ेगी। देखिए कि हमारा ये सेशन है, इफ आई कम 15 minutes late, I think I am 15 minutes late, but 15 minutes must be multiplied by 15 people. 15 लोग अगर इस सेशन अटेंड कर रहे हैं तो 15 लोगों की 15 मिनट मैंने बर्बाद किया तो वो 225 मिनट हो गई, लाइक दैट। सो दैट रिक्वायर्स डिसिप्लिन। नेक्स्ट, तो ये सब शार्पनिंग द एक्स, इसमें तो एक उदाहरण है। उदाहरण यह है कि एक आदमी दो लोगों को लकड़ी काटने को दिया, राइट? तो एक आदमी ने पूरे दिन में एक ही पेड़ काटा और दूसरे आदमी ने 3 पेड़ काटे। अब जो देखा था कि 3 पेड़ क्यों काटे इसने एक क्यों काटा, तो 3 पेड़ वाला है तो 3 पेड़ वाले ने आधे घंटे का आराम भी किया है, और जो जिसने एक पेड़ काटा है उसने बिना आराम के 8 घंटा काम किया है, बीच में थोड़ा 15 मिनट खाना खा लिया बस। फिर भी उसने एक पेड़ काटा और इसने 3 काटे। क्यों काटे उसने? वो तो आराम तो करता था मगर बीच में जब आराम करता है तब वो जो कुल्हाड़ी है उसकी धार निकालता था। दैट इज ए रिन्यूअल ऑफ नॉलेज। ओके, तो रिन्यूअल ऑफ नॉलेज के लिए आदमी को टाइम का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, जैसे आप लोग अभी कर रहे हो। अदरवाइज यू वुड हैव बीन वाचिंग द टीवी। मैं भी वो करता था तो कुछ हमारा वो नहीं होने वाला था। तो लाइक दैट, सो दिस इज ए डिसिप्लिन्ड ग्रुप। आवर टुडेज ग्रुप इज डिसिप्लिन्ड डेफिनेटली, अदरवाइज यू वुड नॉट हैव कम। नेक्स्ट, देन व्हाट हैपेंस, लूज लाइफ हैबिट से क्या होता है? तो दादा भगवान उसे अननेसेसरी नेसेसिटीज कहते हैं। ओके, तो जो चीजें अननेसेसरी है वो उसकी नेसेसिटी बन जाती है, बिकॉज एनी नीड विच इज फुलफिल्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम, इट बिकम्स ए हैबिट, इट लीड्स टू कंडीशनड पर्सनालिटी। तो ए ह्यूमन बीइंग हुज हैप्पीनेस डिपेंड, देन ही बिकम्स डिपेंडेंट। हिज हैप्पीनेस डिपेंड्स प्राइमरली ऑन कंफर्ट्स, secondarily on the condition that everything should go as he wishes. माने कि पावर, अभी पावर चला गया, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। इफ आई हैड बिकम सो यूज्ड टू पावर, आई विल अगेन my mind will get disturbed if I am attached to that much power. Okay, that everything should go as he wishes is creating a conditional personality. A conditioned personality makes the person totally dependent. And he goes to a miserable position gradually. Then if he, फिर क्या होता है? he develops dislike. अगर उसको मन चाहे चीजें नहीं मिलती है, he develops dislike. Prejudices. Okay, he creates a strongly conditioned personality open to, ultimately क्या होगा फिर? उसको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाता है लग्जरीज पर, तो फिर he becomes weak. उसकी इम्यूनिटी कम डाउन हो जाती है, देन ही बिकम्स ओपन टू वीकनेस एंड डिसीजेस। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस आर सीइंग दिस। ट्रू इंडिपेंडेंस कंसिस्ट ऑफ इक्वानिमिटी ऑफ मेंटल स्टेट। एक सही डिसिप्लिन हुआ है कि बिकॉज यू रिमेन अनअफेक्टेड, अनडिस्टर्ब्ड बाय सराउंडिंग, अंडर रीजनेबली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस।
and step towards such progressive independence. It doesn't come overnight. So progressively you become independent is an understanding and practice of law of acceptance. Law of acceptance हमारा सेशन था already. So that we gradually understand that, and it makes us mentally independent. It requires graceful acceptance of all situations, not only situation, all people also, as they only path to the independence. Secondary qualities of such independence will be lack of hatred, jealousy, greed, and arrogance. These are our energy leakage points, right? Or because of paucity of understanding, these are the things. These are all mental weaknesses: hatred, jealousy, greed, arrogance. We do not know the science behind that, so we hate the people. Okay, like if you hate, suppose we previously we learned the science of food. Suppose I am a vegetarian. If I hate non-vegetarian, that is my मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग. मैं पूरा इग्नोरेंट हूँ, मुझे फूड का साइंस ही पता नहीं है. हाँ, दादाजी प्लेन में गए तो उसको उनके बाजू में एक आदमी नॉन वेज खाने को बैठा. फिर उसने देखा कि तो बड़े आध्यात्मिक पुरुष है, तो उनको पूछा उसने कि मैं नॉन वेज खाता हूँ, आपको कोई हर्जा नहीं है? उन्होंने बोला, भैया तुम खाते हो, मुझे क्यों हर्जा होगा? मुझे कोई हर्जा नहीं है. कि ही नोज द साइंस ऑफ फूड. ठीक है. तो हमारा लाइक डिसलाइक ऐसे शुड नॉट बी देयर. हेट्रेड, jealousy why it happens? Because we don't know the rule of पुण्य और पाप. पुण्य, जो पुण्य जिसका है उसके हिसाब से उसको बाहर का समृद्धि मिलता है. अब आपका नहीं मिल रहा, फिर जेलसी से क्या मतलब है? जेलसी अगर आप करोगे, ठीक है, तो फिर आपको अंतराय होगा, राइट? तो आपको वो चीज फिर से नहीं भी मिलेगी, राइट? तो लाइक दैट ग्रीड, राइट? ग्रीड बिकॉज you think this thing is giving you lot of happiness. The thing does not give you happiness. तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको कलेक्ट करना में पड़ोगे. और arrogance means you think you are something. That means you don't know great people. There are so much greater people than you. So then only our arrogance may come down. So these are all a state of ignorance, nothing else. So ऐसी स्वतंत्रता की गौण विशेषता है कि यस, घृणा, ईर्ष्या, लोभ और घमंड. Behavior which is not hostile to an outside situation makes us move towards independence. तो बाह्य परिस्थिति के प्रति निर्विरोध वर्ताव बोलते हैं ना. बाह्य परिस्थिति के आधार से हमारी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए. And that indicates the level of knowledge and understanding. So that this gradually we move to independence. That is, we are unaffected with the circumstances and people. Next. अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात हो रही है. यू नो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. बट व्हाट इट डजंट मीन, पीपल थिंक इट मीन्स यू कैन टॉक एनीथिंग. इट लीड्स टू लूज टॉक. किसी बात कुछ भी बोलो. अभी आप तो मीडिया में भी देख रहे हो, पीपल टॉक एनीथिंग, दे सेंड एनीथिंग. आप अभी व्हाट्सएप का जमाना है. सो मेनी थिंग्स कम टू यू. इट डजंट मीन एवरीथिंग इज गुड. But if you forward that, it is your endorsement, right? Some people just they receive the message, they forward to another 10 people. Don't do that. You are endorsing that message. Unless you understand the message, don't forward. Unless you agree with the message, don't forward. Like that. Lose talk. It has wasted your time and it will waste others' time. And on the contrary, in addition to that, you are spreading some rumors and some hates. It will again come back to you. It will be echoed upon to you. Okay, if you are disturbing the people, definitely that disturbance will ultimately return a boomerang on us. So backbiting, malicious and negative talk, gossiping, this is not a freedom of speech, right? Real freedom comes from controlled speech, accompanied by humility, humor, and creativity, right? Next. Then indulgence in lust. Some people are just उसमें lust और greed में आके इसमें सुख है. What happens? They gather more and more. The human being who becomes victim of lust or greed progressively loses his independence in favor of cravings. फिर
को यही ध्यान में रहता है कि बस आई शुड अर्न एट एनी कॉस्ट, बाय बोरो और स्टिल, ओके। हाँ, या तो नेम के पीछे, फेम के पीछे, तो आप देखता है, हाँ, एक आदमी इतना पीछे पड़ जाता है, देन ही फॉरगेट अबाउट हिमसेल्फ और अल्टीमेटली लूजेस ऑल हिज हेल्थ एंड एवरीथिंग एंड अल्टीमेटली वेल्थ ऑल्सो। आप देखो, इतना भी याद करना है कि आदमी अगर दो हाथ से खाएगा तो क्या ज्यादा खाएगा क्या? अब देखो, अभी लोग 4 बिजनेस कर रहे हैं, 4 वो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यू आर ट्रेडिंग ऑफ योर हेल्थ, राइट? सो वेरी ऑफन स्लीपलेसनेस अल्टीमेटली क्या होगा? इफ यू आर doing too much of it, then sleeplessness is the result of such craving, that you are behind the यश, नाम, कीर्ति और लोभ या विषय के पीछे अगर पड़े हैं, ultimately it results into sleeplessness. Next. So true independence lies in control and not looseness. Independence and not indulgence is the ultimate human destiny. Ultimate human destiny क्या है? Real independence. True independence is our real destiny. Other divergence is only a temporary variation. In the entire working of nature, there is no such thing as independence. अब एक भी एक रियलिटी है कि आप देखो कि आप जन्म से, इवन राइट फ्रॉम कंसेप्शन, आप मदर के वॉम में आपका जन्म हुआ, पैदा हुए, कंसीव हुए, तब से यू आर डिपेंडेंट अपॉन मदर, मदर इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर। सो एक्चुअली स्पीकिंग देयर इज नथिंग लाइक इंडिपेंडेंस, ये है ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। जीव में एक ही आदमी परस्पर अवलंबन होना है, होता ही है। अगर नहीं समझेंगे और स्वतंत्र होने का प्रयत्न करेंगे, देन यू विल बी ट्रैप्ड इन सम अदर डिपेंडेंस, like that it happens. Okay. कुदरत की समग्र व्यवस्था में स्वतंत्रता, मतलब एक आदमी ऐसा मैं करूं ऐसा नहीं है, स्वतंत्र ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिपेंडेंस एज मेंशन्ड अबव लीड्स टू ए कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ अवर, तो इंटरडिपेंडेंस का जो हमें बोध हो, हमें पता चले कि नहीं, जीवन हमेशा परस्परावलंबन है। वी आर डिपेंडेंट ऑन अवर वाइफ, अवर चिल्ड्रन, our friend, our partners, neighbors, and they depend upon us, mutual dependence. Say, while taking this class, we are dependent upon Zoom people. Okay, is it true or not? We are depending upon mobile network. We are depending upon so many things. We are depending upon whether this computer works properly or not, whether my health is all right or not, whether your health is all right or not. So nothing happens in isolation. That is what the awareness of this makes the man humble and on ground. So no life can exist alone. Okay, next. एक एग्जाम्पल दिया है कि देखिए, एक ऑफिस है, ऑफिस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि जब हम लोग जब ऑफिस, कोई भी ऑफिस हम ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास एक डेप्यूटी होता है, हमारा साहब होता है, हमारे पीयर लेवल कोई होता है, हमारे डेप्यूटी के अंडर में कोई होता है। दिस कॉल्ड ए स्ट्रक्चर ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, राइट? अभी यूनिटी ऑफ कमांड का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत पुराना हो गया है, बट स्टिल हर एक ऑफिस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यही स्ट्रक्चर के हिसाब से लोग काम करते हैं, राइट? कि जैसे एक दूसरे से साथ इतना कंसल्ट नहीं है। हियर ए विल टॉक टू ओनली सी, बट ही विल नॉट टॉक टू ई एफ जी, और ही विल बी लेस कंसर्न्ड अबाउट बी, लाइक दैट दिस विल हैपन। सो दिस इज कॉल्ड ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर नथिंग रॉन्ग, बट अगर वो दिमाग में बैठ गया, देन इन द मॉडर्न टाइम्स, जो अभी 30-40 साल से धीरे धीरे बढ़ गए हैं, अभी इंफॉर्मेशन एज है, इसमें ये स्ट्रक्चर दिमाग में अगर आप हो कि मैं आई एम सो एंड सो, मैं इसका बॉस हूँ, ये मेरा सबऑर्डिनेट है, ऐसा 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 है, इतना टाइट अगर आप बाउंड्री रखोगे, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज। दिस इज वन थिंग कि पूरी फैमिली में भी है, कोई इतना बड़ा भी नहीं, कोई छोटा भी नहीं, एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट। सपोज यू आर
yeah, your grandson, you are paying his fees. It doesn't mean that he is dependent upon you. After, in your old age, you will be dependent on him. Like that, the entire life is dependent on each other. Even in organization, I am specifically, I thought let us talk of organization also because we are working in organizations. Next, देखो the real organization, modern organizations are like this. Here, nobody is boss, nobody is subordinate. Everybody needs everybody. Like that. A is related to D, A is related to I also, E also, like that. तो इंटरडिपेंडेंट रोल्स का भी जमाना है. जो जितना हम ये जल्दी समझेंगे उतना हमारा काम आसान होगा. If some of you like Santosh ji, you are boss of some organization. जितने आप ऊपर जाओगे तब पता चलता है कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट. जितने ऊपर जाओ, मैं मेरा भी एक्सपीरियंस कहता हूँ आपको मैनेजमेंट का, कि जितना मैं सीनियर मैनेजमेंट में गया तो जितना मैं पहले तो लगता है कि जितने आप ऊपर जाएंगे तो वी विल बी मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट. ऐसा नहीं है. जितना मुझे प्रमोशन मिला बाद में चल के आई बिकम मोर एंड मोर dependent on more and more people, and many of those people, they are not my subordinates, and I am dependent upon them. Like that it will happen. So one has to have this kind of skills. He is able to deal with so many people and so many organizations at a time, take their cooperation and handle his job. So as you go up, you'll realize that we are not independent. हाँ, okay. Next. तो डिमांड कमांड कंट्रोल से वो नहीं होता. देखिए, वी आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस ऑफ नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश. डेफिनेटली वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम विच सपोर्ट अवर एग्जिस्टेंस. ठीक है. हाउ कैन यू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर? इट इज नॉट पॉसिबल. So building relationship with nature with thanksgiving, जो gratitude बोलते हैं, is a sure path towards independence, right? And nature provides you. हम लोग अब कहीं भी बैठे, हमें यहाँ जो जगह पर हम लोग बैठे हमें हवा मिलती है, नहीं मिलती है? मिलती है. तो path although hidden does really exist. ये सब समझने की जरूरत है. Meditation opens the gate of the secret path, right? कि हम वी आर डिपेंडेंट अपॉन नेचर, ये समझना इटसेल्फ गिव्स लॉट ऑफ पीस एंड ह्यूमिलिटी. नेक्स्ट. सो ए ह्यूमन बीइंग हु सब्जेक्टिवली फाइंड द मेथड ऑफ लविंग फ्रेंड्स एंड ओपोनेंट्स, वो क्या इक्वेनिमिटी आ गई है. बिकॉज ओपोनेंट्स आर नॉट ओपोनेंट्स permanently, neither friends are not friends permanently. Equanimity, he becomes consciously interdependent. Interdependence, sense of developing interdependence is the real independence. That is what he wants to, and truly independent. This is the aim of all interpersonal relations. Like हमने जो मास्लो का हायरार्की ऑफ देखा था, हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट बताया है, राइट? बट यू कैनॉट गो थ्रू दिस विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स. सो दैट्स व्हाई दे से मैन इज सोशल एनिमल. नहीं, मगर अभी क्या है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, people try to be independent more and more, and in the process they land themselves in great trouble. Okay, especially teenagers, this is the issue, you will have to deal with it, right? Next. So with this we are finishing this session also, friends, and session is open for discussion. Another 5-10 minutes if you want. Anything? हाँ, यस सर. साहब बोलिए. सर, एक बहुत अच्छी बात, मतलब ये इतना सुंदर हुआ, ये हमारे लिए तो बहुत जरूरी है. हम लोग कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, एंड टाइम मैनेजमेंट इज द क्रूशियल थिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी आर सपोज टू डू. बट रियली सर, मेनी टाइम्स दिस हैपेंस कि वी फेल. सो इन दैट, like na sir, please give some tips, sir.
टाइम मैनेजमेंट ना, या सर। देखिए ऑल मैनेजमेंट, हम्म। मैनेजमेंट का स्पेलिंग कहाँ से शुरू होता है? मैन। मैन। वो जी। मैन कौन है? यू आर द मैन। यस सर। So you are the man. You have to manage first yourself. ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। This is the core principle of management science. राइट Okay. राइट राइट सर। So managing yourself. So you starting with managing your time, right? जी। That help managing others. Okay. ग्रेट। So your 24 hours, उसमें क्या टाइम वेस्टर का बहुत इश्यू है, टाइम वेस्टर्स जो होता है ना, तो जो टाइम लीकेज पर अगर ध्यान दिया जाए, देन यू विल हैव योर ओन टाइमिंग्स, राइट? यस सर। तो आपको क्या पहले समझना है कि आप व्हाट डू यू वांट, ठीक है? राइट। सपोज यू वांट टू डू पीएचडी फॉर एग्जांपल, आपका जो केस, राइट? यस सर। तो टाइम मैनेजमेंट बिना ये नहीं होने वाला है, 20 साल तक करोगे तो भी नहीं होता है। तो टाइम आपको ये करना है, आपने डिसाइड किया, फिर यू हैव टू ईयर मार्क टाइम फॉर इट, ठीक है? और वो टाइम के हिसाब से, और 24 आवर्स एवरीबडी है, 24 आवर्स, उसमें से जो हम लोग निकालते हैं समय, हाँ, वो हिसाब से वो हमारे गोल पर जो जितना टाइम दिया वो हो जाएगा, राइट? तो वो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत बड़ी चीज है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व अवर ओन लाइफ। गुड सर। राइट? और कहाँ का हमारा टाइम स्पेशली लीकेज होता है, वो हम प्लानिंग कर सकते हैं। हर एक का अलग अलग ग्राफ होता है, अलग अलग ग्राफ, राइट? मैंने आपको बताया था, अगेन आई वुड लाइक टू कोट डॉक्टर सोनाली साहब, जो भी वो नहीं थे, he told me, again it was long back, 25 years when I was 25, less than that, बोल रहे कि आपको अच्छे पुस्तक पढ़ना चाहिए, he told me। अब तो मैंने कहा कि साहब पुस्तक तो पढ़ने का टाइम ही नहीं, प्राइवेट वर्किंग इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको एग्जांपल दूं तो आई लर्न टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम हिम। तो बड़ा मैच्योर सेंट आदमी थे, संत थे। उन्होंने सुना, फिर बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें टाइम दिखाऊं तो तुम करोगे? हाँ, आप मुझे टाइम दिखाओ तो मैं करूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो बोले तुम्हारा क्या जॉब है? तो मैं आई वॉज इन ए सेल्स डेपो, ओके, आई वॉज सेलिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है? इन दो डेज दैट वाज माय जॉब। तो बोले कि तुम्हारे यहाँ कांस्टेंट कस्टमर आते हैं क्या, 1 बाय 1 आते हैं? मैं बोला कई बार दिन में 100 आते हैं, और ऑफ सीजन में दिन में 5 भी आते हैं, ठीक है ना? तो 2 कस्टमर के बीच तुम्हारा टाइम है या नहीं है? बोला हाँ वो तो है, ठीक है ना? तो बोले कि हाँ, तो ऐसा करके उन्होंने टाइम दिखाया है मुझे, राइट? फिर बोलते कि तुम ट्रैवलिंग कर दो, मैं कहा ट्रैवलिंग कर दो। तो ट्रैवलिंग करते तो ब्रश साथ में लेके घूमते, मैं कहा ब्रश साथ में लेके घूमते हैं। तो बोलो उसके साथ एक बुक भी रख दो, जब भी आप ट्रैवलिंग कर दो साथ में बुक रख दो, पढ़ो मत बोलते हैं, ठीक है? और जो बुक पढ़ना है आपके साथ रखो। एक चीज बताया, पढ़ो मत, ठीक है? डोंट रीड बट कीप द बुक यू वांट। मैंने बोला मगर क्या पढ़ना मुझे पता नहीं। बोला आप मुझे बताओ मुझे क्या पढ़ना चाहिए। आई जस्ट, हाँ, उनको मैं बोल दिया कि आप बताओ मुझे इस उम्र में क्या पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? और तुम लाइब्रेरी से बुक्स लाओ। अब देखो कि जब नींद नहीं आती है, कोई दिन तो ऐसा होगा ना कि आपको 9 बजे सोना है और 10 बजे तक नींद नहीं आती है, तो 1 घंटा आपको मिला, वो पढ़ो, ठीक है ना? आप बस में जा रहे हो तो बस लेट है 1 घंटा, वो पढ़ो। ग्रेट। लाइक दैट आपको एक दिन में मोस्ट बिजी आदमी को भी 1 घंटा पढ़ने को मिलेगा, बोलते हैं मोस्ट बिजी को। गुड। आप एक घंटे में कितने पेज पढ़ते हो? मैंने बोला कि इंग्लिश है तो मैं 10 पेज पढ़ूंगा, और गुजराती है तो 15 पढ़ूंगा। ठीक है, पढ़ो। आप नहीं मानो संतोष जी, मैं 45 साल से आई एम फॉलोइंग दिस। यू कैन मल्टीप्लाई
एक दिन में एक आदमी 15 पेज पढ़ता है, हम्म, साल में कितने हो गए? ओह राइट सर, और मल्टीप्लाई पढ़ेगा, बाय 30। ठीक है ना? और विदाउट एफर्ट ही से, हम्म, पर नहीं, ये आपका जो स्पेयर टाइम है, बताइए, आपको मैंने स्पेयर टाइम दिखा दिया। हम्म, तो इत्तेफाक से मेरे ऑफिस के बाद में ही लाइब्रेरी थी, हम्म, मैं तुरंत अमल कर दिया, तो लाइब्रेरी से बुक लाता, आई वॉज एबल टू स्टडी ऑल 12 वॉल्यूम्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, ग्रेट ग्रेट सर। विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सम वे वी हैव टू प्लान आवर ओन लाइफ लाइक दैट, ठीक है ना। राइट। अकॉर्डिंगली वी कैन डिवोट दैट टाइम टू आवर सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, Right. थैंक यू वेरी मच सर। स्पेशली एयरपोर्ट का देखिए, मेरा 5 साल हैदराबाद का इतना सो मच मेरा एयर जर्नी ही रहता था। जी। मैंने 2 बार कॉर्नर दैट कॉर्नर ऑफ कंट्री। एयरपोर्ट में क्या है कि आपको बहुत टाइम मिलता है, आपको 3 घंटे पहले टू रीच, ठीक है ना, 1.5 घंटा एयरपोर्ट पर आपको मिलता है, ठीक है ना। तो कितना हुआ, आपको बहुत अच्छा तैयारी हो जाती है, ठीक है। ग्रेट 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 सर। इंडिविजुअली वी कैन प्लान लाइक दैट, ठीक है। राइट 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 सर। अच्छा सर, एक मेरा इसमें ये भी था, पर्सनल था, मुझे रीडिंग की जगह पे लिसनिंग मुझे बहुत शौक है। इट मीन्स आई अंडरस्टैंड एंड इवन लाइक इट मीन्स आई कैन रिटेन इट बाय लिसनिंग। वन एंड द सेम, इफ इट सूट्स यू। यस सर। आपका कंसंट्रेशन है तो लिसनिंग, तो अब तो इतना फैसिलिटी आ गया अभी। राइट 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 सर। नहीं थी। एंड जी जी जी, फ्रॉम यूट्यूब एंड फ्रॉम डिफरेंट लाइक अकॉर्डिंग टू माय विश एंड अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट ना, तो आई लिसन। बट one problem is there in reading. If I want to concentrate ना, तो I don't feel like it means कि I cannot concentrate sir in reading. हाँ, तो बगे अगर आपका कंसंट्रेशन लिसनिंग में होता है तो अच्छा है, तभी लिसनिंग आपको मिलता है जी। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल। यस सर। तो पहले तो पॉसिबल नहीं था, मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी है, उस वक्त यही था। आपके पास तो सो मेनी चॉइसेस यू हैव। राइट 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 सर। आपको ऑडियो बुक मिलती है अभी तो। यस सर। हाँ, डिफरेंट एप्स आर अवेलेबल इन दैट, डिफरेंट बुक्स आर देयर। ओके सर। राइट सर। that you should read anything and everything, ठीक है ना, you should। राइट राइट सर। अच्छा सर, और किसी के क्वेश्चन हो? मेरा फिर एक क्वेश्चन और है, इसके बाद में पूछूंगा। अगर किसी को दूसरे क्वेश्चन है तो पूछें। We are coming to close, tell me। हाँ सर, एक्चुअली one very nice line it was written कि meditation opens the gate of secret path. Meditation opens the gate of secret path. In the slide you showed and you told something. So really sir, meditation, but please like na light on that sir. We want to learn. Meditation, the author says, but I would like to add it, I would rather prefer contemplation. Okay sir, okay sir. What do you meditate without knowledge? नॉलेज जिसका नहीं है उस पर मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। गुड सर। ठीक है ना। कंटेम्पलेशन जो है, देख, सपोज यू आर लिसनिंग पर्टिकुलर, आपने बताया ना, फॉर यू दैट इज द मेडिटेशन। ठीक है ना। आपको गीता का एक अध्याय पढ़ना है, उसमें कंसंट्रेशन से आप पढ़ते हो, दैट इज मेडिटेशन फॉर यू। ग्रेट सर। ठीक है ना। तो लाइक दैट, that is what we have to add that to the author's opinion, right? Okay so, sir. Different kinds of meditation are there. Especially actually what I was thinking na sir ki this in our spirituality, that meditation na concentrate, right? You are telling sir, contemplation and concentration, whatever we are doing, but meditation especially when we meditate on something, especially in that puja and all these things, तो मैं सोचा उसके बारे में है ऐसा। तो वो शायद he may be telling this, but I think better than that, right? Meditation will not be better than your knowledge. Great sir. You can't meditate which you don't know. I do agree sir. Right? Really.
somebody asked Dadaji about this concentration. People meditate, concentration को लोग meditation बोलते हैं. Misnomer. Concentration तो धारणा है. धारणा वो ध्यान नहीं है. ठीक है ना? तो दादा ने 4 ध्यान बताए हैं ना, वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, these are the real ध्यान. आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान. ठीक है ना? तो हमारे एक सेशन में हमने बात किया था. तो वही हमारा चित्त जहां जाता है वो ध्यान है सही में. ठीक है ना? हमें जहां इंटरेस्ट है. गुड सर. ठीक है ना? जहाँ इंटरेस्ट है वहां ध्यान. तो दादाजी को किसने कहा था कि मेरा ध्यान नहीं रहता है? दादा बोलते हैं कि तुम्हें अगर 100 के 100 रुपये के नोट दे का एक बंडल दिया जाए तो कंसंट्रेशन रहता है या नहीं रहता है? ठीक है ना? ऑफ मनी तो रहता है. ठीक है ना? तो नॉलेज से वैल्यू ऑफ थिंग्स यू नो. ठीक है ना? लाइक दैट दादाजी हैज स्लाइटली एडवांस दैट मीनिंग ऑफ मेडिटेशन. राइट जी. सही ज्ञान से जो मेडिटेशन हो तो बिल्कुल अच्छा हो. गुड गुड. एंड ये प्रतिक्रमण वगैरह भी है, इसमें हेल्प करता है. जो हमें डिस्टर्बेंस होता है दैट वी कैन, अदरवाइज डे लॉन्ग इट कैन बी मेडिटेटिव स्टेट डे लॉन्ग. करेक्ट ना? जी सर. थैंक यू वेरी मच सर. वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड सर. और किसी की क्वेश्चन है तो हाँ जी सर. हाँ आज दादा भगवान का जन्म दिवस है, तो he is the greatest teacher for us. So we are all students, and we have to learn such a way so we become teacher for future generation. Great sir. So we are fortunate that we are all here. Lalabai is here, and we all here, on Pavitra day, So just bow karo, that we want to become real instrument for Jagat Kalyan, Right. And there you have to have the भाव, no any efforts you have to do, दादा बोलते हैं हमारा मन वचन काया है ऐसा सहज होना चाहिए, तो हमको उपकार मिलता है उसका. और ये उपकार वो जगत के लिए परोपकार हो जाते हैं. आपको देखने से ही वो आदमी में चेंज हो जाएगा. वाह. तो ऐसा अपना साइंस है. और ये हमको अनुभव है. बहुत सही है. वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट दादा. ना बराबर है. Really we are very much fortunate. Otherwise such type of mentality and thinking, otherwise no one can approach that ना. वो होता नहीं. दादा बोलते हैं कि ये सेंटर जो है वो पुण्यशाली लोग के लिए ही है, जो जिज्ञासु के लिए. नहीं तो ये सेंटर इतना फुल अप हो जाएगा, हमारे तो खड़े रहने भी जगह नहीं मिलेगी हमको. ग्रेट. तो फक्त भाव करोगे. वी वांट टू बिकम रियल इंस्ट्रूमेंट फॉर दादा साइंस, for Jagat Kalyan. That's all, Good. And Dada will take care for our life, Two of you are associated fortunately with teaching, no? You will have very much happy that you, Chandrakant, even Mohan, he was in teaching. He has so far conducted seminars, 5,000 students. Right? So he's doing all these things. Right. We are although maybe 5-7 people, we are actually 5,000. Obviously sir, those who are concentrately joining. And today I can see here in the session Umesh bhai Sauliya. Actually Umesh ji, जय सच्चिदानंद, नमस्कार. सबको ठीक से बताइए ना. हाँ नमस्कार जी. नमस्कार. तो actually Umesh bhai, like so many times he came to our school and with Dharam bhai sir for 3 SRB, 3 rhythmic this breathing system. तो really awesome he has made us feel. तो बहुत अच्छा, आपका खूब स्वागत है. आज देखा मैं तो मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ. हाँ